गुरुदेव के विषय में कितनी प्यारी वाणी बताई हैं। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आप भी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर ला कर देख लेना चाहिए। इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या बताते हैं? दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अपने आत्मा कितनी प्यारी वाणी है परमात्मा की, इसको बहुत ध्यान से हमने विचार करना होगा इस पे। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को न्यू गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाये, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाते यम द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उन तक कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे, मानुष्य देवता किया करत न लाई वार। पुण्यात्माओं, ये नकली गुरु परमात्मा रीस तो करते हैं परमात्मा के ज्ञान के आधार से। अब जैसे बहुत से ये संत हैं, इनके विषय में आपको भी पता है, जैसे इन भोली जनता को ये राजनीतिक तरीके से अपने पीछे लगाना चाहते हैं। जैसे धन धन सतगुरु वाले हैं, ये राधा स्वामी पंथ का ही एक अंग है। इस धन धन सतगुरु पंथ के प्रवर्तक श्री खेमामल जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना, ये बिलोचिस्तान के रहने वाले थे, और इन्होंने सावण सिंह जी, राधा स्वामी व्यास के सावण सिंह जी, जो कि बाबा जयमल सिंह के उत्तराधिकारी थे नेक्स्ट, उनसे उपदेश लिया था, उनके शिष्य थे। वो पिछले पुनर्जन्मों के सिद्धि युक्त थे, उस सिद्धि से कुछ एक करामात दिखाकर वहाँ काफी व्यक्तियों को अपने पीछे लगाया। उसके बाद सतनाम सिंह दास जी थे, वो भी लगभग 30 वर्ष तक उस गद्दी पर रहे। अब उसके बाद बैठे हैं ये गुरमीत सिंह जी। अब इन्होंने कितना लंबा चौड़ा नाम बना रखा है अपना, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। इंसान माने इंसान। अब पुण्यात्माओं, इनकी फाइनल उपलब्धि ये मानी जाए इनके विचार से, और ये इंसान इब्बा बने हैं ये 2 साल 3 साल पहले, सन 2007 में। उससे पहले इंसान नहीं लगे थे। इंसान मतलब अब ये इंसान बना दिए इसने।
उनको अमृत छकावा है और एक विशेष सी वेशभूषा करके बैठ जाता है, अमृत छकाता है और फिर कहते वो इंसान बन गया जिसने यो अमृत छक लिया। परमात्मा कहते इंसान ईब बने तुम, पहले किए थे 10 साल 20 साल तो नाम ले रहे थे। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? परमात्मा के ज्ञान के आगे ये कति फेल है, चाहे कितनी बनावटी बातें कर लो। अब इन्होंने सोचा कि मुसलमान भी हमारे साथ हो लेंगे, हिंदू भी हमारे साथ हो लेंगे और सरदार जी भी हमारे साथ हो लेंगे। क्या बना दिया? गुरमीत राम रहीम सिंह, ये 3 था आगे। राम में तो हिंदू आ गए, रहीम में मुसलमान आ गए, सिंह में सरदार आ गए, और फिर आगे इंसान। इनकी फाइनल उपलब्धि यह हुई है कि इसने इंसान बना दिए। अब परमात्मा क्या कहते हैं? कबीर बलिहारी गुरु अपना, घड़ी घड़ी 100 बार इंसान से देवता बनाए और करत न लागी वार। हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो हम थे, मां ने जन्म दे रखा है इंसान का, तो हम उसी दिन थे। कर्म गलत होने से फिर हम उनकी संज्ञा अलग हो जाती है, कोई चोर कोई डाकू, वो भी इंसान ही होते हैं। लेकिन हमने इंसान से देवता बनना है। देवता के अंदर सब अवगुण समाप्त हो जाते हैं, बीड़ी शराब मांस तमाकू, और ये सिरसा लेंगे तो हुक्का तमाकू सिगरेट दादा लाई है। वो इनका जो राधा स्वामी पंथ का प्रथम था मुखिया, वो भी होके पड़ा करता, और यह का हमने इंसान बना दिया। अब कहते चलो इंसान बन गए, जब देवता हम बनावांगे, यहाँ हो तुम, वो भी इनकम्प्लीट रहेगी। इंसान नहीं इंसान बने तो हमने देवता बनना है। परमात्मा कहते मनुष्य देवता किया करत न लाई बार। कबीर बलिहारी गुरु अपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष्य देवता किया करत न लाई बार। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल, उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा, अन्यथा इस एजुकेशन की कति जरूरत नहीं थी। इसने तो बेईमान बना दिए हम, इंसानियत खत्म कर दी, लज्जा खत्म कर दी। देखे आजकल शहरों में देखे किस प्रकार बहन बेटियां रहती हैं कार्टून बन के, और डीजे आगे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, पत्नी नाचे, और सारे बेटे नाचे। अरे कति बेशर्म काम कर दिया। ये मनसा का काम था, शिक्षण का टैरोग। लेकिन अब ये शिक्षा का लाभ होगा, हम छोड़ देंगे, पता लग जाएगा हमने कि ऐसा मनुष्य का कर्म थोड़ा है। तो बकवादी आदमी कराया करते डांस, लड़कियां तो कोठ्या में नाचा करती, उनको वैसा कहा करते थे। आज सरेआम गलियों में डांस कर रहे हैं, तो ये बुराई बच्चों त्यागनी पड़ेगी, तभी हम देवता बनेंगे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। कबीरा ते नर अंधे हैं, गुरु को कहते ओरे। भगवान के अतिरिक्त कुछ और भी संज्ञा कुछ भी देते रहो, पिताजी कहते रहो, चाहे और कुछ कहते रहो, नहीं, आपको परमात्मा ही मानना पड़ेगा। कबीर ते नर अंधे हैं, गुरु को कहते ओरे। हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोरे। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे। कह कबीर गुरु रूठत्या, हरि ना होत सहाय।
अब क्या बताते हैं कबीर, गुरु से ज्ञान जो